कमरे की तैयारी। लो आ गई ठंड मुई जान खाने के लिए। इस झोपड़े में वैसे तो हर मौसम ने जान खा रखी है, लेकिन ठंडी अलग ही कहर ढाती है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ जी? ठंडी तो अच्छी होती है ना। भाभी, आप अभी नई नई हो ना इस ससुराल में, आपकी पहली ठंड पड़ने वाली है। जब ठंडी पड़ेगी तब देखना क्या हाल होता है। ना भाई ना, इस बार मेरी हिम्मत नहीं है इतनी कड़क ठंडी सहन करने की। मुझे तो लगता है इस बार की ठंडी मेरे प्राण लेके मानेगी। शुभ शुभ कहिए पापा। अरे क्या शुभ कहूं, जब पता है कि ठंडी में कुछ शुभ नहीं होता, बल्कि दिन पर दिन हालत खस्ता होती है। याद है बीते साल की कड़क वाली ठंड में कैसे तेरी माँ के हाथ पर की नसें नीली और आंखें पीली पड़ गई थी। मेरे तो पैर ही जम गए थे, पूरा 1 महीना में खड़ा नहीं हो पाया था। और बच्चे, उनका तो पूरा शरीर हरा पीला हो गया था। बहू, इस बार मुझे तू कहीं गर्म रेगिस्तान में भेज दे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी ऐसा मत कहिए, आप चिंता मत करिए, हम कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे ठंडी से बचाने का। अरे भाभी, हमारे पड़ोसी अमीर हैं, हम नहीं। इतनी कंगाली में कहाँ से आएंगे गर्म कपड़े, बिस्तर और गर्माहट का बाकी सामान। ठंडी में तो गर्म खाना और कपड़ों से भी ठंड नहीं भागती। आजकल तो गीजर, हीटर और दूसरे गर्म सामान भी जरूरी हैं। हमें खाना दो, फैक्ट्री पर काम है। जिसके बाद बहुएं चूल्हे की रोटी सेक कर उसमें नमक तेल डालकर अपने पतियों को कागज में लपेट कर दे देती हैं और सभी अपनी अपनी रोटी लेकर काम पर चले जाते हैं। बहू बाहर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और वो ठंडी से कांप जाती है। अगर इस ठंडी में अभी से ये हाल है तो भगवान आगे न जाने क्या होगा। दीदी, मुझे लगता है कि इससे पहले ठंडी बढ़े हमें ठंडी से बचाने का जुगाड़ कर लेना चाहिए, ताकि कड़ी से कड़ी ठंड में भी हम आराम से रह सकें। हाँ बड़ी जेठानी जी, छोटी जेठानी जी सही कह रही हैं। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और जुगाड़ करने में पैसे भी तो लगते हैं। बच्चों का स्वेटर से लेकर घर की छत तक सब कुछ तो खराब है। दीदी, हमारे आंगन में कुछ हरी सब्जियां हैं ना, क्यों ना थोड़ी और सब्जी बोई जाए, कुछ खाने को और कुछ बेचने को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी जगह नहीं है यहाँ जो बेचने भर की सब्जी बो सके। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, जैसे हमारे यहाँ जूते चप्पल के बदले लहसुन वाली आती है ना, मैं सोच रही थी क्यों ना हम वैसे ही लोगों को थोड़ी बहुत सब्जियों का लालच देकर उनसे बहुत सारे कपड़े ले ले और उन कपड़ों से हम ठंडी से बचने का जुगाड़ कर पाए। हाँ सही कह रही हो, हमारे घर में तो फटे पुराने कपड़े भी नहीं है ज्यादा। अगर हम लोगों को थोड़ी सब्जी का लालच देंगे तो लोग कपड़े दे देंगे। वैसे भी ठंडी में सब्जियां महंगी होती हैं। हाँ ये तो सच कह रही हो गुंजन, हम ऐसा ही करते हैं। वैसे भी हमारी पुरानी रजाई फटकर पूरी तरह चिंदरी हो चुकी है, हमें कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। जिसके बाद पांचों बहुएं ठंडी से बचने के लिए जुगाड़ करने में लग जाती हैं। पूर्वी और गुंजन घर में रखे थोड़े से कद्दू के बीज अपने आंगन में बो देती हैं। साथ ही थोड़ी और हरी सब्जियां, गोभी, मटर, टमाटर और मिर्च भी बो देती हैं और कुछ ही दिनों की मेहनत से उनके आंगन में हर सब्जी थोड़ी थोड़ी उगाती है। अब हमें बिना देर किए इसे बेचने के लिए जाना चाहिए दीदी। वो चरण चाचा है ना दीदी, उनके खेतों में गन्ने की कटाई हो रही है, कह रहे थे कि काटने के लिए चली आओ, बदले में कुछ गन्ने और दिहाड़ी ले लेना। ठीक है, फिर घर का काम निपटाकर हम गन्ने काटने चल लेते हैं और श्रुति और रूही तुम दोनों सब्जी के बदले लोगों से कपड़े लेने चली जाना। गुंजन घर संभाल लेगी। हाँ, एक बड़ी बहू का घर में रहना जरूरी भी है। जिसके बाद 2 बहुएं गन्ने के खेत में गन्ने काटने चली जाती हैं। वहीं बाकी की 2 बहुएं सब्जी बेचने के लिए निकल जाती हैं। फटे पुराने कपड़े दो, सब्जी लो। फटे पुराने कपड़े दो, सब्जी लो। हरी हरी आंगन वाली सब्जी ले लो। फटे पुराने कपड़ों के बदले सब्जी मिल रही है, ये देखकर पड़ोसनें घर से बाहर आती हैं। अरे ओ सब्जी वाली, कितने कपड़ों के बदले मिलेगी ये फूल गोभी? कपड़े कितने हैं उस हिसाब से तय होगा। अभी लेके आई, रुको यहीं। जिसके बाद सुशीमा घर के अंदर जाती है और 7 जोड़ फटे पुराने कपड़े और एक साड़ी लेकर बाहर आती है। ये लो, ये लो, आपको इन कपड़ों के बदले एक फूल गोभी मिलेगी। बस एक फूल? हाँ काकी, बस एक फूल गोभी। कपड़े भी तो देखो कितने घिसे हुए हैं। चलो अब हम चलते हैं। बहुएं सारा कपड़ा बटोर कर वहां से निकल जाती हैं। ऐसे ही दोनों बहुएं घर घर जाती हैं। किसी को थोड़े कपड़ों के बदले थोड़ी मिर्च देती हैं तो किसी को ज्यादा कपड़ों के बदले टमाटर, और ऐसे करते करते उनके पास एक टोकरी सब्जी के बदले
5 बोरी कपड़े आ जाते हैं। इतने सारे कपड़े लेकर दोनों बहुएं घर आती हैं। बहू, ये क्या ले आई तू? पापा जी, ये तो कपड़े हैं ढेर सारे, घर में ठंडी से बचने का जुगाड़ करना है ना। तो तू फिर लोगों के घरों से कपड़े ले आई ठंडी से बचने के लिए? दीदी अभी नहीं आई? भाभी ये लो पानी पियो, थक गई होगी सारा दिन काम करके। छोटी और बड़ी भाभी काम लगभग हो गया होगा, आती ही होंगी। आती नहीं होंगी, हम भी आ गई। बहू, अब ये गन्ने कहाँ से ले आई? पापा जी, चरण चाचा के यहाँ हम गन्नों की कटाई करने गए थे, ये गन्ने वहाँ से ही लेके आए हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, इसका रस निकालकर हम गुड़ बना सकते हैं। और तो और गन्ने के छिलके भी बहुत काम आएंगे। जिसके बाद पूर्वी और गुंजन गन्ने का रस निकाल कर उसे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके जलाने लगती है और गन्ने के रस को जला जलाकर दोनों बहुएं घर पर ही गुड़ बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 बहुएं मिलकर सब्जी से मिले हुए कपड़ों को काट कर उसमें सिलाई करके एक बहुत बड़ी खोल तैयार करती हैं और उसमें बाकी फटे पुराने कपड़ों को कूट कर कतरन भरती हैं। वहीं पुरानी रजाई का भी रुई निकाल कर बहुएं रजाई में भरती हैं। ये इस कमरे में सुबह से आप लोगों ने इतना बवंडर क्यों फैला रखा है? ठंडी में आप लोगों की तबीयत ना खराब हो इसीलिए। तो क्या आप रजाई सिल रही हैं भाभी? हाँ, हम एक बड़ी सी रजाई बना रहे हैं जिसे ओढ़कर पूरा परिवार आराम से सो सके। जिसके बाद गुंजन और पूर्वी मिलकर रजाई का मुंह सिलने लगती हैं और फिर रजाई में बड़े बड़े टांके मारकर उसे ओढ़ने लायक बना देती हैं। अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया है और बड़ा ही पूरा परिवार एक रजाई में आ जाएगा। हाँ बेटा, हमारी बहुएं सच में बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू हैं। देखो तो कितनी जल्दी कितनी बढ़िया रजाई बना दी। माँ जी देखो तो, गुड़ चखो कैसा बना है, स्वाद है? बहू, ये तो बाजार के गुड़ से भी अच्छा बना है। वाह, फिर इसे सोच के लड्डू अच्छे बनेंगे। अजी कुछ पैसे हो तो दे दो, बाजार से सोठ लानी है। तुम्हें तो पता है पिछले 2 महीने से पगार नहीं मिली है और इसी आस में रोज काम पर जाते हैं कि आज पगार मिल जाए। कोई ना जी, नहीं है पैसे तो क्या हुआ, हो जाएगा सब जुगाड़। बहुओं ने अपने आंगन में ही हरी सारी सब्जियों के साथ थोड़े से अदरक बो दिए थे। पूर्वी अदरक को लाकर सिलबट्टे पर घिसकर पीसती है और कपड़े से छानकर अदरक का पूरा जूस निकाल लेती है। वहीं छोटी बहू चूल्हे पर अदरक के जूस में हल्दी, अजवाइन और गोंद मिलाकर गुड़ में मिला देती है और थोड़ी देर उसे गर्म करने के बाद बहू उसका बढ़िया सा गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बनाकर एक एयर टाइट डिब्बे में पैक कर देती है। अदरक के लड्डू तो बन गए, ये बचे हुए रेशे को सुखा देती हूँ, सब्जी और सूप के लिए काम आएगा। जिसके बाद बहुएं बचे हुए गन्ने के छिलकों को छत पर अच्छे से सुखा देती हैं और फिर उन्हें कमरे की फर्श पर लाकर फैला देती हैं। दीदी, वो उस दिन ये राशन वाले के यहाँ काम करने गए थे ना, तो ढेर सारे जूट के बोरे ले आए थे, वहीं रखे हुए। क्यों ना हम इन गन्ने के छिलकों के ऊपर ये बोरे डाल दें, इससे जमीन गर्म रहेगा और कमरे में कम सर्दी लगेगी। सब तो ठीक है, लेकिन ये छत का क्या करेंगे? देखो तो कैसी हवा चल रही है। जमीन नीचे से गर्म होगी, लेकिन ऊपर से आने वाली हवा को तो नहीं रोक सकते ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं, रोक नहीं सकते तो। तभी बहू देखती है कि एक पड़ोसन कुछ पुराने गत्ते और टीन लेकर कूड़े में फेंकने जा रही है। अरे ओ कुसुम काकी, ये कहाँ फेंकने जा रही हो? ये कूड़ा घर में रखूंगी क्या? किस काम का है? भंगार की दुकान बहुत समय से बंद है, इसीलिए इसे फेंकने का तय किया है। दो, इसे मुझे दे दो, मुझे टीन के डब्बों का काम था। इसका क्या करोगी? पौधे लगाओगी क्या? हाँ वही समझ लो काकी, सही है, अपना कचरा दूसरों के घर पर। कुसुम सोचती है कि बहुएं बेवकूफ हैं और वो टीन के डिब्बे और गत्ता देकर वहां से चली जाती हैं। वहीं 5 बहुएं टीन के डिब्बों को काट कर उसकी डबल लेयर तैयार करती हैं और खुली छत पर ऊपर रख देती हैं, जिससे अब घर की अंदर ठंडी हवा का आना बंद हो जाता है। वहीं घर की खिड़कियों को ढकने के लिए बहुएं गत्ते का इस्तेमाल करती हैं और पूरी खिड़कियों को गत्ते से ढक देती हैं। वाह मम्मी, तो कितना बढ़िया, हमारे छत पर और घर से ठंडी हवा आना भी एकदम बंद हो गई। ऐसे ही एक दिन एक पड़ोसन, ये सौंठ तो खराब हो रही है। मेरी पड़ोसन काफी गरीब है, उसे पता भी नहीं चलेगा ये खराब हो रही है, मैं दे आती हूँ। जिसके बाद राधिका सौंठ लेकर 5 बहुओं के घर जाती है और उन्हें दे आती है। ये आंटी जी को लगता है हमें खराब और अच्छे का ज्ञान नहीं है, लेकिन खराब अच्छा तो इन्हें ही नहीं पता। दीदी, इसमें थोड़ी सी नमी है, मैं इसे कढ़ाई में भून देती हूँ, फिर हम इसे गुड़ में मिलाकर सौंठ लड्डू बना देते हैं। ठीक है।
जिसके बाद गुंजन सौंठ को कढ़ाई में भूनती है और फिर तुलसी की पत्ती, हल्दी, अजवाइन और गुड़ मिलाकर सौंठ के लड्डू भी बनाकर रख देती है। ठंडी से बचाने के लिए इतनी तैयारियां काफी नहीं है, अभी बहुत काम है। जिसके बाद बहुएं पास के खेतों में पड़े पैरा उठाकर लाती हैं और उसे गूंथ कर वो बढ़िया बढ़िया पायदान बनाती हैं। इससे क्या होगा दीदी? पैर पोंछने के लिए ठीक रहेगा ठंडी में, और हम इस पे बैठ भी सकते हैं। बहुएं ऐसे ही पैरा से ढेर सारा पायदान बनाती हैं। वहीं अब फिर से उनके आंगन में अच्छी खासी सब्जियां उग चुकी थीं। वो सब्जियों को लेकर एक बार फिर लोगों के घरों में जाती हैं और सब्जियों के बदले कपड़े लेकर आती हैं। देख रही हो दीदी, किसी किसी ने तो सब्जियों के लालच में अपने घर के ऊनी कपड़े भी दे दिए। हाँ, थोड़े से फटे हैं, लेकिन हम इसे उधेड़ कर फिर बुने तो हमारे दोनों बच्चों के लिए बढ़िया स्वेटर तैयार हो जाएगा इसमें। फिर रूही और गुंजन मिलकर उस बड़ी से स्वेटर को उधेड़ कर सोनू और पीहू के लिए बढ़िया सा स्वेटर बुनती हैं और जूट की बोरियों के धागे से बच्चों और बाकी घर वालों के लिए हाथ के दस्ताने और पैर के मोजे बनाती हैं। अब तो ठंडी भी पड़ने लग गई है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है बाहर। अजी, मैंने ये जूट की बोरियों के धागों को ऊन की तरह बीनकर टोपी और दस्ताने तैयार किए हैं। आप इसे पहनकर बाहर जा सकते हो। पांचों भाई टोपी, दस्ताने और मोजे पहन लेते हैं। वो वाकई काफी ज्यादा गर्म थे और वो काम के लिए निकल जाते हैं। जैसे हमने चावल की बोरियों से टोपी और दस्ताने बनाए, क्यों ना हम वैसे ही कपड़े भी बना दें। बच्चों के लिए स्वेटर तो हो ही गए हैं, बस घर वालों के लिए नहीं हुए। और हमें जो सब्जी से मिली फटी पुरानी साड़ी मिली है, उसे लंबा काटकर रस्सी बनाकर उससे भी कोट बना सकते हैं। हाँ, ये जुगाड़ कमाल का रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा गर्म और किफायती जुगाड़ है। जिसके बाद सारी बहुएं फटी पुरानी साड़ियां ढूंढने लगती हैं और सभी उसे लंबे लंबे दौरे काटकर बिनना शुरू कर देती हैं। और जैसे ऊन के धागों से स्वेटर बनता है, बहुएं वैसे ही साड़ी की लंबी पतली फड़री को बुनकर जैकेट तैयार करती हैं। अरे वाह, ये रंग बिरंगी मोटे जैकेट तो काफी अच्छे और ज्यादा गर्म है। इसमें तो हमें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। अब हम आराम से काम पर भी जा सकते हैं। बहुएं ऐसे ही आए दिन नए नए जुगाड़ करती हैं। घर में बैठने के लिए भी पैरा से चटाई तैयार करती हैं ताकि किसी को ठंड न लगे, और जमीन तो वैसे भी गर्म ही हो गई थी। वहीं एक कमरे का घर होने के कारण बहुओं को घर के बाहर खाना बनाना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती थी। दीदी, क्यों ना हम यहाँ छपरा डाल दें ताकि ठंडी में हमें खाना बनाने में दिक्कत ना हो। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक चिमनी लगाकर उसका एक्सेस घर के अंदर कर दें, जिससे खाने से निकलने वाली सारी गर्माहट घर में जाएगी और पूरा घर एकदम गर्म रहेगा। श्रुति का आइडिया सबको पसंद आता है, जिसके बाद राजीव और राहुल मिलकर घर के बाहर एक टीन और छप्पर की छत बनाते हैं ताकि बहुएं खुले में खाना बनाने में परेशान ना हो। वहीं बहुएं अपनी रसोई से एक चिमनी लगाती हैं, पाइप लगाकर उसका एक्सेस कमरे के अंदर करती हैं ताकि जब भी वो कुछ काम करें तो चूल्हे से निकलने वाली गर्मी कमरे के अंदर जाए और कमरा एकदम गर्म रह सके। वाह भाभी, आपने तो इतने सारे जुगाड़ कर दिए कि इस एक कमरे में जहाँ हम पहले बहुत ही ज्यादा परेशान होते थे, अब आराम से हम रह पा रहे हैं और बिना ठंडी से परेशान हुए। बहुओं के जुगाड़ के कारण घर वालों को ठंडी से काफी ज्यादा राहत हो गई थी। उन्हें अब उतना परेशान नहीं होना पड़ता था। वहीं आसपास के पड़ोसिनें ये सब देख रही थी कि बहुएं कैसे खाने के लिए सौंठ के लड्डू, अदरक के लड्डू और ऐसी चीजें बनाती हैं जो ठंडी में घर वालों को गर्म रख सके। अरे ओ कांति की बहू, हमने सुना है कि तुम बड़े जुगाड़ लगा रही हो ठंडी से बचाने के लिए। हाँ काकी, बताइए ना, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। मेरे पति को बहुत ही ज्यादा सर्दी हो गई है। वो अदरक वाली जो गोली बनाई हो वैसे ही बना देती। जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। बड़ी अच्छी बनी है, तुम्हारी सास बता रही थी, उसी से उनका गला नहीं बैठा। काकी सही कह रही थी माँ जी, बढ़िया गोली है वो, मैं आपको भी दे दूंगी। ये लो पैसे, तुम बनाकर मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है। जिसके बाद पूर्वी बाजार से अदरक, गुड़ और बाकी सामान लाकर शीला के लिए भी वो गोली बना देती हैं और उसके घर पहुंचा देती हैं। अरे वाह, ये तो वाकई काफी ज्यादा किफायती है और इससे तो तबीयत भी नहीं खराब होगी, गले की खराश भी दूर हो जाए। इससे इतनी टेस्टी और तेज है ये। थैंक यू बहू, अगर और चाहिए रहेगी तो बनाएगी ना। जी जी काकी, जरूर। फिर पूर्वी वहां से चली जाती है। अब शीला पूरे मोहल्ले में बहू के जुगाड़ की तारीफ कर देती है, जिससे मोहल्ले वाले भी देखते हैं कि पांचों बहुएं कैसे जुगाड़ कर रही हैं। फिर एक दिन, बहू, मेरे घर में भी बहुत ठंडी रहती है, मेरी फर्श को अपने घर की फर्श जैसा बना दो ना। बदले में जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, क्योंकि ये ठंडी से हालत खराब हो गई है। ठीक है आंटी जी, हो जाएगा। जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर नीलम के घर की फर्श सही करती हैं ताकि उसे ठंडी न लगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बहुएं खुद के लिए तो जुगाड़ कर ही रही थी, साथ में बाकी लोगों की भी मदद करती हैं।
देख रही हो दीदी, ठंडी से बचाने के लिए लोगों ने अपने घर में कैसे हीटर लगा रखा है। हम भी हीटर बना सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और गीजर भी। वो कैसे? वो टीन का डब्बा कहाँ है? रूही टीन का डिब्बा लेकर आती है। गुंजन उसे कट करके सिंघाड़ी बनाती है और एक और टीन का डिब्बा काट कर उसे हीटर जैसा तैयार करती है, जिसके आगे जाली लगाती है। पीछे से कोयला ट्रे लगाती है ताकि ट्रे में चूल्हे की राख डाल दो और गर्माहट से पूरा गर्म हो जाए। मम्मी आपने हीटर तो बना दिया, लग रहा है बहुत ठंडी लगती है। मेरे दोस्त के पास तो गीजर है, उसके कमरे में हमें भी गीजर चाहिए, वरना इस बार अस्पताल गए तो लंबा बिल बनेगा। हाँ मम्मी, याद है ना आपको लास्ट टाइम हम कितने बुरे बीमार पड़ गए थे, आप कितना परेशान हो गई थी। हाँ हाँ, सब याद है। जिसके बाद पूर्वी घर के बाहर जाकर एक मिट्टी का मटका लेती है, उसके ऊपर मिट्टी और भूसे की परत लगाती है और उसे चूल्हे पर रख देती है और उसमें पानी डाल देती है। दूसरे मटके में छेद करके एक पाइप उससे लगा देती है और मटके की टोंटी खोलती है। दूसरे मटके में गर्म पानी आने लगता है, जिससे सभी आराम से नहा लें। अब इस मटके को ऊपर टांग देते हैं गुसल खाने के पास, सभी आराम से नहा पाएंगे फिर। हाँ हाँ, सही रहेगा ये। हमने इतनी सारी तैयारी कर ली ठंडी से बचने की। हमें लगता है हरी सब्जी थोड़ी और उगा लेनी चाहिए, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ठंड में गर्म भी रहती है। हाँ दीदी, सही कह रही हो।